इस वीडियो के अंदर हम लोग HTML और CSS को यूज करके एक बाउंसिंग टेक्स्ट एनिमेशन बनाएंगे। काफ़ी इजी है इसको बनाना और सीखने को काफ़ी कुछ है। इसके अंदर आपको CSS के चाइल्ड एलिमेंट्स के बारे में मालूम पड़ जाएगा और आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसे कैसे हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो आप टेक्स्ट देख रहे हो इसके अंदर कुछ एनिमेशंस लगे हुए हैं जो यहाँ से इस फ्लो में जा करके उसको आगे पास कर रहा है। समथिंग लाइक जो आपका माउंटेन होता है ना, अगर आप उल्टा यू शेप कर दो या ए ट्रीट करो इसको, तो उस तरीके का ये है। 3D टेक्स्ट है ये। अगर मैं आपको जूम करके चेक कर रहा हूँ तो आपको इसको व्हाइट कलर का शेडो देखने को मिलेगा। फोकस आप नहीं कर पा रहे होगे, रीजन इज ये जंप कर रहा है, कंटिन्यूअसली बाउंस कर रहा है इसलिए, बट ये पूरा एक 3D लुक हमें दे रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर हमारे लेटेस्ट कुछ वीडियोस को देखें, मैंने बहुत कुछ करा रखा है, वो सब आपको पसंद आएगा। और चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, बहुत कुछ है जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है। एक बार आप चेक कर सकते हैं उसको। मैं आ गया अपने फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मेरे पास 2 फाइल है और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ Notepad++ पे। एक फाइल है मेरे पास index.html नेम से और दूसरी फाइल है मेरे पास style.css नेम से, जो कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। इसके अंदर मैंने बेसिक टैग लगा रखे हैं और थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ लुक अच्छा करने के लिए। और इसके ज़रिए मैंने अपनी स्टाइल शीट फाइल को लिंक किया हुआ है। इस जगह पे जो भी आपका फाइल होगा वो और डॉट के बाद CSS आपको देना है। मेरे केस में स्टाइल नेम है उसका। चेक कर लेते हैं एक बार कि ये प्रॉपरली लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। तो स्टाइल शीट में आने के बाद मैंने यहाँ पे कहा बॉडी, और बॉडी के अंदर मैंने इसको स्पेसिफाई किया जो बैकग्राउंड है उसका कलर हो जाएगा रेड। एक बार मैं इसको सेव कर लेता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि पूरी श्योरिटी हो जाए कि ये हमारा काम करेगा, और वो कर रहा है, परफेक्ट है देखने में। मैं यहाँ पे सेव एंड रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है। मैं आता हूँ अपने HTML में। HTML में आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक डिव क्रिएट कर लिया। डिव का कोई क्लास दे सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस पूरे के पूरे हमारे कंटेंट में एक ही डिव रहने वाला है तो मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ क्लास को। यहाँ पे आकर के मैंने एक H1 टैग बनाया ताकि ये जो हमारा फॉन्ट है ये थोड़ा सा बड़ा लगे। और मैं इसको यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसके बाद यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो अगर आप, तो एक एक एलिमेंट, एक एक कैरेक्टर जो है वो इंडिविजुअली जंप कर रहा है। ये आपको बेटर समझ में आएगा अगर मैं ब्लैक कलर को चेंज करके कोई और कलर कर दूं, क्योंकि इसके पीछे मैंने एक शेडो भी लगा रखा है इस टेक्स्ट का। मैं आपको दिखाता हूं इसके कलर्स को चेंज करके। तो कलर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है और अब आप चेक कर सकते हो एक शेडो आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना इंडिविजुअली कैरेक्टर्स जो हैं वो जंप कर रहे हैं ऊपर और नीचे की तरफ। तो अगर मैं डायरेक्टली इसको H1 के अंदर लिख दूंगा ना, तो वो पूरा का पूरा एक वर्ड, ये हमारा 2 वर्ड एक साथ जंप करेगा। बट हमें इंडिविजुअल कैरेक्टर पे डील करना है, तो हमें एक एक कैरेक्टर को अलग अलग लिखना है। अब अगर मैं पैराग्राफ टैग के अंदर हर एक कैरेक्टर को लिखूं, तो आपको पता है जब आप पैराग्राफ टैग स्टार्ट करते हो और क्लोज करते हो तो उसके बाद एक न्यू लाइन ब्रेक लेकर के वो आता है, यानी कि C के बाद Y जो है वो नीचे न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, जो कि मैं नहीं करना चाहूँगा। और ऐसा कोई और टैग भी नहीं है हमारे पास जो नेचुरल काम करे। बट एक टैग हमारे पास है जो कि है स्पैन टैग। स्पैन टैग विजिबल नहीं होता, आप उसको जैसा चाहें वैसा मॉडिफाई कर ले विद द हेल्प ऑफ CSS, वैसे उसकी वर्किंग हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, H1 के अंदर मैंने इसको स्पेसिफाई किया। पहले तो चलो मैं लिख देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ पे साइबर वॉरियर्स टाइप कर दिया और एक बार मैं इसको सेव करके यहाँ आकर के रिफ्रेश करके दिखा दूँ तो कुछ ऐसा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, वो लिखना ऐसा ही है लेकिन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स रहेंगे। तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ इरेज, और यहाँ पे आकर के मैंने कहा स्पैन टैग, और स्पैन टैग को आपको कर देना है क्लोज। और इसके डुप्लीकेट्स बना लो आप, जितना भी आपको जो भी वर्ड लिखना है उसके हिसाब से। मैंने कहा CYB, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। हर एक कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली लिखा है। सेव करके रिफ्रेश करने पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइबर और वॉरियर्स के बीच में कोई भी स्पेस ऐसा नहीं है जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे W से पहले आ जाओ या R के बाद आ जाओ, फर्क नहीं पड़ता, एंड
NBSP और सेमीकोलन आपको लगा देना है, नॉन ब्रेकेबल स्पेस। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो थोड़ा सा मूव हो गया। अगर आपको कम लगता है तो एक और लगा लो नॉन ब्रेकेबल स्पेस और अच्छा लगेगा। ये आपके ऊपर है टोटली, आप कितना स्पेस यहाँ पे दिखाना चाहते हो। मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ आकर के रिफ्रेश कर देता हूँ तो 2 स्पेस अब मुझे देखने को मिलेंगे। अब जो मेरा काम है वो ये है कि इस टेक्स्ट को ना मुझे सेंटर में लेकर के आना है। इस पेज के टेक्स्ट कहाँ पे है, एक डिव है, डिव के अंदर H1 है, H1 के अंदर स्पैन है, राइट। पहले मैं इस डिव की स्टाइलिंग करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया जो मेरा डिव है, अब एक ही डिव है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। आप लोगों को अंडरस्टैंड कराने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिव है वो 100% का एरिया कंज्यूम करता है। एक चीज़ आप नोटिस करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से और टॉप से और कई बार राइट हैंड साइड से भी वो गैप लेकर के आता है, जो कि हमारे मार्जिन होते हैं और पैडिंग्स होते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट और एंटायर टैग, अब चाहे वो HTML का हो चाहे वो CSS का हो, मैंने यहाँ पे कहा उसकी मार्जिन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 सेट हो जाए। तो अब ये ऊपर की तरफ जा चुका है। कई केसेस में पैडिंग भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसे भी हम यहाँ पे 0 सेट कर लेंगे और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर लेंगे। इन सब के ऊपर डिटेल्ड में ट्यूटोरियल बने हुए हैं। आप क्या करोगे, अगर कहीं भी डाउट आता है आपको, चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाना और आपको यहाँ पे CSS का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और लास्ट में स्क्रॉल करोगे तो आपको HTML का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैंने सिखा रखी है। चलिए जी, मैंने इसको ये स्पेसिफाई कर दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, रेड तो मैंने बना ही रखा है। अब विड्थ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 100% कंज्यूम करता है, तो उसको लिखो ना लिखो एक ही बात है। मैंने कहा हाइट भी 100% कंज्यूम कर। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो हाइट हमारा यहाँ पे बढ़ना चाहिए था बट नहीं बढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम 100 VH कर देंगे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो वो अलाइन हो गया। चलिए, अब इसके अंदर क्या है, इस डिव के अंदर मेरा H1 है। उससे पहले मैं क्या कहता हूँ, ये जो डिव है इसको कर दे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट क्या करे, सेंटर कर दे। तो इससे क्या होगा, ये कंटेंट हमारा सेंटर में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको चेक करा देता हूँ। मैंने इसको सेव किया, यहाँ आकर के रिफ्रेश किया तो वो सेंटर में आ गया। अब इस एक्सिस पे भी मुझे करना है, राइट, वाई एक्सिस पे भी करना है। करंटली एक्स पे हुआ है तो अब आपको लगाना है यहाँ पे अलाइंग आइटम्स और ये भी आपको सेंटर स्पेसिफाई करना है। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो ये प्योरली सेंटर में आ चुका है। इस बॉर्डर को बस आपको समझाने के लिए था, तो इसकी मुझे एक्चुअली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब मैं इसे यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। चलिए जी, परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, H1 की CSS जरा हम बनाते हैं और उसका साइज़ हम सही करते हैं। तो मैंने कहा H1 जो इसका फॉन्ट साइज़ है, लेट्स गो विद 90 पिक्सल्स। आप अपने स्क्रीन साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना। चलो, बढ़िया लग रहा है देखने में। तो इतना काम हमारा पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे करना है इसको एनिमेट और उसके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार HTML के अंदर। डिव के अंदर हमारा H1 लगा हुआ है, राइट, या फिर H1 के अंदर स्पैन लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आकर के इसे स्पेसिफाई करता हूँ। जो मेरा H1 टैग है उसके अंदर जो स्पैन टैग है, अब वो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया उसकी पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट रहेगी। टॉप से वो शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 20 पिक्सल्स ऊपर को। मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो वो कचड़ा हो गया करंटली। कोई बात नहीं, हम उसको सही करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। डिस्प्ले इसका हम इनलाइन ब्लॉक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने इसको स्पेसिफाई किया डिस्प्ले और इसको कर देता हूँ मैं इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक स्पेसिफाई किया। सेव करते हैं, यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं। चलिए जी, अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है इसको। अब यहाँ पे एनिमेशन बनाना है तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया एनिमेशन। एनिमेशन का नाम क्या होगा, तो मैंने कहा बाउंसिंग। जो मर्जी नाम दे देना, फ़र्क नहीं पड़ता। कितना टाइम कंज्यूम करेगा वो इस एनिमेशन को परफॉर्म करने में, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0.3s। आप 0.3s भी लिख सकते हो। मतलब 1 सेकंड को अगर हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करें ना, तो उसमें से 3 पार्ट्स में ये कंज्यूम हो जाएगा 3 मिली सेकेंड्स में।
ठीक है, EASE एज स्पेस दे करके करना है इसको। इसका मतलब होता है कि एनिमेशन स्लो रहेगा, फिर फास्ट हो जाएगा, फिर स्लो हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ना, कुछ बाहर का कोई स्लो है, कोई फास्ट है, कोई स्लो है, फास्ट है, कुछ इस तरीके से मैं इसको बता रहा हूँ। ये एनिमेशन जो है वो चलता ही रहेगा। तो इनफाइनाइट का यहाँ पे आपको यूज़ करना है, और साथ में मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेट लगा दिया। ठीक है, एक के बाद एक ऑल्टरनेटिवली ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे आकर के हम इसे सेव एंड रिफ्रेश करते हैं। चलिए, अभी भी वैसा ही है। ये जो पोजीशन हमने एब्सोल्यूट किया है, लेट्स गो विद रिलेटिव, इसे मैं यहाँ पे सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये वापस पहले की तरह हो गया। अब इसके अंदर ना मुझे शैडोज़ दिखाने हैं पीछे, जो इस फॉन्ट के साथ तो बिल्कुल नहीं दिखने वाले। तो आपको फॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत है। और अब मैं जब इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ना, तो आप देखो 20 पिक्सल्स ऊपर खिसका हुआ है, क्योंकि मैंने अभी वैल्यूज़ जो है वो पास की हुई है, जो आप चेक कर पा रहे हो यहाँ पे। अगर मैं इसे 60 पिक्सल्स कर दूँ और सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखाऊँ, तो देखो 60 पिक्सल्स तक ये जाएगा ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 20 कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली ये एनिमेट होगा उसी टाइम पे, हमें ये इम्पैक्ट जो है ये देने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे आकर के मैं इसको स्पेसिफाई करता हूँ फॉन्ट फैमिली। मैंने कहा इस फॉन्ट को ज़रा चेंज करो, और उससे पहले मैं यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करता हूँ, ये जो मेरा H1 है, या फिर ये जो हमारा लेट्स गो विद बॉडी टैग, बॉडी में आ गया मैं, और मैंने स्पेसिफाई किया BG कलर इक्वल्स टू बॉडी का एक बैकग्राउंड कलर मुझे स्पेसिफाई करना है। कोई भी कलर आप दे दो, फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं यहाँ पे काम करता हूँ लेट्स गो विद ग्रीन, या फिर चलो खाली छोड़ देते हैं इसको। दोबारा आते हैं CSS के अंदर, और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का हम लोग नेम लिख देते हैं, सिंगल कोट्स लगाएंगे। मैंने यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर दिया और कर्सिव मैंने उसको बोला। सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो कुछ ऐसा फॉन्ट आ जाएगा। आप चाहो तो जो मर्जी फॉन्ट यूज़ करो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया इसको एक कलर कोड, या फिर कलर ले लेते हैं लेट्स गो विद ब्लू। मैंने कहा ब्लू कलर का ये मेरा टेक्स्ट जो है वो दिखेगा। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपको ब्लू दिखाई दे रहा होगा। राइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, BG कलर को लेट्स गो विद ग्रीन, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ ताकि हम थोड़े से इम्पैक्ट को देख सके। और सेव एंड रिफ्रेश, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, कोई बात नहीं, इसको हम चेंज कर लेंगे थोड़ी देर में। तब तक हम यहाँ पे आकर के कुछ कोड करते हैं। और 3D लुक देने के लिए इसका एक शैडो बनाना है। अंदर की तरफ भी शैडो है और बाहर की तरफ भी है, ताकि ये उठा उठा सा हमें लगे। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। मैंने लिखा टेक्स्ट शैडो, आप एक लाइन में लिख लेना, फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे आकर के आपको अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज़ पास करने हैं। ये भी मैंने मेरे CSS के प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ा रखा है। और यहाँ पे जो अलग से वैल्यू होती है वो होता है आपका कलर कोड। ये ऑलमोस्ट वाइट है, नॉट प्योरली वाइट, थोड़ा सा ग्रे स्टोन है। तो लेट्स गो विद CCC, और यहाँ पे आ जाएगा कॉमा। कॉमा का मतलब होता है और वैल्यूज़ अभी आएंगी। मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट बना लिया, और पहला है हमारा 1, तो लेट्स गो विद 1 से लेकर के 10 तक हम जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कहा, तो मैंने यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को चेंज कर दिया है। और जो लास्ट के आपके 4 रहेंगे ना, 10 और 10 से ऊपर वाले 4, ये आपके एक्चुअली ट्रांसपेरेंट रहेंगे, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आए। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और ऊपर के और 3 में इसे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैंने ये कह करके सेव किया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ चेंज करेंगे। ये रहेगा हमारा 0, 10 पिक्सल्स, और अगेन हम कर देते हैं इसको 10 पिक्सल्स। और इसके बाद RGBA, रेड ग्रीन ब्लैक, और आपका ओपेसिटी अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज़ दे देना। मैंने कहा 0,0,0,0.4, और लास्ट में कॉमा नहीं आएगा, सेमीकोलन आएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारी एंड हो चुकी है। सेव एंड रिफ्रेश करें तो अब आपको ये 3D लुक दे रहा है। यहाँ पे आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो एक्चुअली मूव कर रहा है और बैकग्राउंड ब्लैक कर रखा है मैंने। बट देखो ध्यान से, ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये आपको 3D लुक दे रहे होंगे कि अंदर की तरफ शेडो है। और ध्यान से अगर आप देखो तो पीछे ब्लैक सा ना, हल्का सा लाइट ब्लैक, आपको शेडो भी देखने को मिलेगा। राइट, एक और फॉन्ट मुझे मालूम है, देख लेते हैं वो यहाँ पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, जो कि है जोकर मैन। मैंने बहुत पहले इसको यूज़ किया था अपने किसी प्रोजेक्ट में, नॉट फॉर वेबसाइट, MS ऑफिस का कुछ था वो। चलिए, ये भी अच्छा है बट उतना कुछ खास भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इसी को रहने देते हैं, अब लगा ही लिया है तो। अब इसको कराना है हमें जंप, और कुछ चीज़ें और परफॉर्म करनी है। अब एनिमेशन कैसे परफॉर्म होगा,
इंडिविजुअल कैरेक्टर्स पे होगा। इसको स्पैन टैग में क्यों रखा था? ताकि हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली एनिमेट किया जा सके। कहाँ पे है वो? H1 के अंदर स्पैन टैग में है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैंने कहा जो H1 टैग है उसके अंदर जो स्पैन टैग है कोलन और nth चाइल्ड का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इससे क्या होगा, मैं इंडिविजुअल के ऊपर डील कर सकता हूँ। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड से, आप चाहें फर्स्ट से करें, फ़र्क नहीं पड़ता, उसको मैंने डिले कर रखा है। तो मैंने कहा सेकंड वाले से हम शुरू करने वाले हैं और यहाँ पे आ जाएगा कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर आएगा आपका एनिमेशन माइनस डिले और एक टाइमर लगा दो। मैंने कहा 0.1s, बहुत कम है। मैंने ये एक टाइमर दिया और सेमीकोलन दिया। और इसको क्या करना है आपको, मैं एक बार सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा, यहाँ पे आकर के आपको लिखना पड़ेगा एट की फ्रेम्स, क्योंकि आपका एनिमेशन ऐसे ही नहीं चलने वाला। आपने ऊपर एक एनिमेशन बनाया है बाउंसिंग, ये कैसे काम करेगा मुझे बताना पड़ेगा। तो मैंने इसको स्पेसिफाई किया बाउंसिंग कैसे काम करेगा, 100% पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमें वो स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 20 पिक्सल्स ले रखा था कि टॉप पे जाएगा। अब वो ठीक है, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया इसको टॉप से ऊपर खिसक जाना -20 पे, और वो पिक्सल वैल्यू है। इसको अगर मैं सेव करूँ, यहाँ आकर के रिफ्रेश करूँ, तो करंटली वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि कोड ऑब्वियसली मेरा आधा अधूरा है, सो वैसे भी नहीं काम करेगा अभी। तो इसके हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट बना लेंगे जितने भी कैरेक्टर्स आपके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट डुप्लीकेट बना रहा हूँ और एक्स्ट्रा हो जाएगा तो डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, तो मैंने यहाँ पे नंबर्स को चेंज कर दिया है और टाइम को भी हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो टाइम भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, 0 से लेकर के 0.9 तक मैं गया, उसके बाद 1 सेकेंड, 1.1, 1.2, 1.3 सेकेंड्स। अब जो मर्जी रखे, आपकी मर्जी है। सेव रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये काम नहीं कर रहा, मतलब कोड में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है। एक काम और करते हैं कि शैडो को भी मूव करना है। तो शैडो के लिए हमने जो भी लिखा एज इट इज़ यहाँ से कर देते हैं कॉपी, यहाँ आकर के कर देते हैं उसे पेस्ट। यहाँ पे मैं इसको सेव करूँ और एक बार यहाँ पे रीलोड करूँ तो अभी वो कुछ एरर दे रहा है। शेडोज़ के कलर को भी चेंज कर ही लेते हैं, जो ट्रांसपेरेंट है वो मूव होने के टाइम पे दिखना चाहिए कलर। तो ट्रांसपेरेंट की जगह पे वो जो ऑलमोस्ट वाइट कलर है ना, हम उसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। वैल्यू भी थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, लेट्स गो विद, यहाँ पे कर देते हैं 50, यहाँ पे कर देते हैं इसको 25, या लेट्स गो विद 20, और ओपेसिटी जो है हमारी लेट्स गो विद 0.20। सेव किया इसको और यहाँ पे आकर के हम इसको रिफ्रेश करते हैं। मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ ऑल्टरनेट की स्पेलिंग गलत है, तो ALTERNATE ऑल्टरनेट यहाँ पे आपको लिखना है। सेव एंड रिफ्रेश करोगे तो ये आपका बाउंस होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने इसको 20 पिक्सल्स स्पेसिफाई किया है 2 जगह पे, तो अगर आप उन वैल्यूज़ को बढ़ा दोगे या कम ज़्यादा कर दोगे तो ये उस तरीके से काम करेगा। देखो शेडो भी आपका इम्पैक्ट कर रहा है, तो शेडोज़ दिखाने के लिए तो फिर तो आपको ऑब्वियसली पीछे कोई कलर दूसरा रखना पड़ेगा, क्योंकि वाइट के ऊपर उतना दिखेगा नहीं और ये 3D टेक्स्ट है। अब अगर मैं मेरे HTML फाइल में आ जाऊं और इसे हटा दूं, बैकग्राउंड कलर जो ग्रीन है वो कुछ खास नहीं है, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा इम्पैक्ट करेगा जो कि उतना प्रीफरेबल तो नहीं है। सो जो आपको सही लगता है आप बैकग्राउंड में वो कलर रखेंगे। मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसको दिखा दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जा करके देखें और कुछ लेटेस्ट वीडियोस को भी चेक करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।